नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के आधार पर देखा जाए तो शास्त्रों में कई ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है जो मनुष्य के लिए बेहद ही शुभ माने जाते हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे के बारे में वर्णन हिंदू धार्मिक शास्त्रों में हमें देखने को मिलता है जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेड़ पौधे न सिर्फ पूजा पाठ के लिए काम आते हैं बल्कि इनसे कई प्रकार के औषधियों का निर्माण किया जाता है जो मनुष्य की कई छोटी से लेकर के बड़ी बीमारी को दूर करने में प्रभावी होते हैं। वेद पुराणों में कई प्रकार के ऐसे पेड़ पौधों का उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार से तुलसी का पौधा होता है, पीपल का पेड़ होता है, इनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्व है। माता तुलसी की पूजा की जाती है, साथ ही पीपल की पूजा और बरगद की पूजा की जाती है। ऐसे कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं जो हमारे धर्म के आधार पर पूजनीय है। जो माताएं और बहनें वट सावित्री का व्रत रखती हैं, वह पीपल की पूजा करते हैं क्योंकि इसमें कई प्रकार की अलौकिक चमत्कारिक शक्तियां मौजूद होती है जिसके अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे ही शक्तिशाली जड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दीपावली के पश्चात यानी कि 25-26 अक्टूबर के पश्चात किसी भी दिन अगर आप ताबीज में भरकर के मंत्र उच्चारण करने के पश्चात धारण कर लेते हैं तो दोस्तों इससे माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके और आपके परिवार के ऊपर पड़ने लगेगी। दोस्तों, अगर आप रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाए, दुर्भाग्य दूर हो जाए, आपके घर परिवार में सुख शांति का आगमन हो, तो दोस्तों आप सही जगह पर पहुंचे हैं। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में 5 ऐसे ही शक्तिशाली जड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दीपावली के पश्चात आपको धारण करना है। इस वीडियो में आपको जितने भी प्रकार के लाभ बताए जाएंगे वह सभी के सभी लाभ आपको अवश्य प्राप्त होंगे अगर आप इन्हें धारण करते हैं तो इससे चमत्कारिक रूप से आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, आप मानो या ना मानो लेकिन पेड़ पौधों के माध्यम से कई प्रकार असाध्य बीमारी को बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता है। अभी तक पेड़ पौधे का प्रयोग करके कई लोगों ने अपने जीवन को बदल लिया है। सबसे पहले दोस्तों आपको दीपावली के पश्चात इन पेड़ पौधे को अपने घर लेकर के आना है, यानी कि उनकी जड़ों को अपने घर लेकर के आना है और इनका अच्छे से पूजन करना है। उसके पश्चात आपको धारण करना है। देखिए दोस्तों, यदि आप इन पेड़ पौधों की जड़ों को धारण करते हैं तो इससे आपका ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा और आपको लाभ भी कई गुना ज्यादा मिलेगा। महंगे रत्नों को धारण करने की तुलना में इन चीजों को धारण करना बेहतर और श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ पर आपको रत्नों के नाम पर कई बार ठग लिया जाता है, लेकिन पेड़ पौधे आपको कभी भी नहीं ठगते क्योंकि आप इसे स्वयं खोद करके लाएंगे और धारण करेंगे। यानी कि दोस्तों आपको रत्नों में कहीं ना कहीं कोई न कोई त्रुटि जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन इन पेड़ पौधों की जड़ों में आपको किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि देखने को नहीं मिलेगी। दीपावली के पश्चात आपको इन पेड़ पौधों की जड़ों को अपने घर ले आना है और इनका विधि पूर्वक पूजा पाठ करने के पश्चात आपको धारण करना है। दोस्तों, जिस प्रकार से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना दीपावली के दरमियान की जाती है, ठीक उसी प्रकार से आपको इन पेड़ पौधों की जड़ों का पूजा पाठ करना है। उसके पश्चात चांदी की ताबीज में भर कर के आप इन्हें धारण कर सकते हैं। दोस्तों, 5 जड़ों के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इनमें से किसी एक भी जड़ को अगर आप धारण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका भाग्य बदल जाएगा। अगर आपके पास चांदी की ताबीज नहीं है, आप चांदी की ताबीज खरीदने के लिए सामर्थ्यवान नहीं है, तो आप तांबे के ताबीज में भी इन्हें धारण कर सकते हैं। तो चलिए फिर जान लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा कई ऐसे तंत्र मंत्र और पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है जो हर व्यक्ति के जीवन को बदलने की काबिलियत रखता है, और उन्हीं तंत्र मंत्र और पेड़ पौधों वनस्पति विज्ञान से संबंधित जानकारी समय समय पर इस चैनल पर अपलोड होती रहती है। इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी को जाने नहीं देना चाहिए। इसलिए अभी हमारे साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो जड़ आपको लाना है वह चमेली का जड़ है। जी हाँ दोस्तों, चमेली का जड़ बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। इसमें कई दैवीय शक्तियाँ समाहित होती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चमेली के जड़ को भगवान बजरंगबली को समर्पित माना जाता है। इसमें बजरंगबली की प्रभावशाली शक्तियाँ मौजूद होती है। यदि आप भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, धन दौलत की कामना करते हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपको दीपावली के पश्चात चमेली की जड़ को अपने घर ले आना है और यथावत विधि विधान से पूजा करके उसे ताबीज में भर कर के धारण कर लेना है। इसके साथ ही हनुमान जी महाराज की भी अलौकिक कृपा दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे जातक को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर लटजीरा नामक पौधे का जड़ है। जी हाँ दोस्तों, लटजीरा जिसे ज्यादातर जगहों पर चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, इसके अलावा कई जगहों पर इसे अपामार्ग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसे अपामार्ग के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसकी जो बीज होती है वह उल्टी होती है। यह दुनिया के बिल्कुल विपरीत उल्टा चलता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि अगर इसके रस को आप सेवन कर लेते हैं, इसके रस को खीर बनाकर के सेवन कर लेते हैं, तो 30 दिनों तक आपका खाना पीना सब कुछ बंद हो जाता है। दोस्तों, जो बड़े बड़े साधक होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, तपस्वी होते हैं, वे लोग खीर बना करके उसका सेवन करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से साधना करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती और लगातार कई दिनों तक बिना खाए वह साधना सरल रूप से करते रहते हैं। आपको दीपावली के पश्चात उसे अपने घर ले आना है और इसके जड़ को ताबीज में भर कर के धारण करना है। इससे दोस्तों माता लक्ष्मी का आगमन घर में होता है और शत्रु भय से भी मुक्ति मिलती है। जो लोग वशीकरण करना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं कि उन्हें देखकर के सभी लोग सम्मोहित हो जाएं, उनकी बातों को माने, तो दोस्तों ऐसे में अपामार्ग की जड़ को अवश्य धारण करना चाहिए। इसके साथ ही आध्यात्मिक उन्नति भी होने लगती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। जहां भी आप जाते हैं, लोग आपको देख कर के अनायास ही आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं और आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। हर कोई वशीभूत होकर आपके साथ कार्य करना चाहेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में या फिर गोचर कुंडली में कोई ग्रह आपको खराब रिजल्ट प्रदान कर रहा है, तो भी यह जो पौधा होता है, इसके जड़ को धारण करने से उस ग्रह से संबंधित खराब रिजल्ट प्राप्त होने बंद हो जाते हैं। यानी कि उस ग्रह के खराब रिजल्ट को आप खत्म कर सकते हैं इस पौधे की जड़ को धारण करके। दोस्तों, तीसरे नंबर का जो जड़ है वह बरगद वृक्ष का जड़ है। जी हाँ दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बरगद को देव वृक्ष के नाम से जाना जाता है। वट सावित्री के दिन सभी माताएं और बहनें बरगद वृक्ष की पूजा करती हैं, क्योंकि बरगद के वृक्ष में कई प्रकार की दैवीय शक्तियां मौजूद होती है। देवताओं की शक्तियां इसमें समाहित होती है, जिसकी वजह से बरगद के वृक्ष की पूजा पाठ करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान भोलेनाथ इसमें निवास करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने बंद किस्मत का ताला खोलना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको दीपावली के पश्चात बरगद के वृक्ष को अपने घर ले आना है। उसे अच्छे से धोकर के पूजा पाठ कर लेना है
उसके पश्चात आपको ताबीज में भर कर के उसे धारण कर लेना है। दोस्तों, बरगद के वृक्ष के कई प्रकार के फायदे होते हैं, जिसके बारे में आपको आने वाले वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। चलिए अब चौथे नंबर की जड़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, चौथा जो जड़ है वह सफेद मदार की जड़ है। जी हाँ दोस्तों, सफेद मदार को भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। 11.5 साल पुराना सफेद मदार का जो जड़ होता है वह बिल्कुल भगवान गणेश की सूंड की आकृति के समान होता है। मदार गणेश जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। दोस्तों, गणेश को रिद्धि सिद्धि के दाता कहा जाता है। अगर आपको भी रिद्धि सिद्धि चाहिए, धन दौलत की कामना आप करते हैं, तो आपको क्या करना है? दीपावली के पश्चात आपको मदार की जड़ को अपने घर ले आना है और बुधवार के दिन दोस्तों भगवान गणेश की पूजा आराधना करने के पश्चात आप उस जड़ को ताबीज में भर कर के धारण कर सकते हैं। दोस्तों, पांचवा जो जड़ है वह अपराजिता का जड़ है। दोस्तों, अपराजिता का जड़ माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माना जाता है। दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी का आगमन अपने घर में करवाना चाहते हैं, धन की समस्या से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, आपको कहीं से भी धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, लगातार आप संघर्ष और प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों ऐसे में आपको अपने दैनिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपराजिता की जड़ को ताबीज में भरकर के धारण अवश्य करना चाहिए। आप दीपावली के पश्चात किसी शुक्रवार के दिन मंत्र उच्चारण करके इसे धारण कर सकते हैं। इससे दोस्तों बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। अगर आप नौकरी की कामना करते हैं तो नौकरी मिलती है, बिजनेस में सफलता की कामना करते हैं तो आपको ग्रोथ मिलती है, और जो लोग अपने परिवार के कलह क्लेश की समस्या से परेशान हो चुके हैं, उन लोगों को परिवार में सुख शांति देखने को मिलती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।